नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। गुवाहाटी से ये अहम खबर है। गुवाहाटी में शिंदे ग्रुप की अहम मीटिंग होना है। 12 बजे ये अहम मीटिंग मुनक्किद की जाएगी और इस अहम मीटिंग में आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र की सियासी बहरान का आपको अपडेट दे रहे हैं, अभी आपने सुना संजय राउत ने क्या कुछ कहा और लगातार संजय राउत यही कह रहे हैं कि यहाँ यानी मुंबई में इस ग्रुप को आना पड़ेगा। वहीं दूसरी जानिब ये ग्रुप जो गुवाहाटी में है, शिंदे ग्रुप, उसकी अहम मीटिंग 12 बजे मुनक्किद होना है। इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथी वसीम अंसारी लगातार हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर अपडेट के लिए। आगे भी उनसे अपडेट लेते रहेंगे और बहुत अहम खबर है कि गुवाहाटी में भी शिंदे ग्रुप की मीटिंग 12 बजे मुनक्किद होना है। नाज़रीन, शोपियां एनकाउंटर के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मिलिटेंट फरार होने में कामयाब, फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच कल एनकाउंटर शुरू हुआ था। आज सुबह गोलियों की आवाज सुनी गई थी। हेफ शरमाल इलाके के बागीचों से जबरदस्त गोलियों की आवाज आई थी। तो शोपियां एनकाउंटर, इसके हवाले से अहम खबर। मिलिटेंट फरार होने में कामयाब, फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच कल ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक। इरशाद, आपसे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से अभी की तफसीलात चाहेंगे। इरशाद, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे शोपिया के साथी इरशाद मलिक से। इस सब के बीच आपको बता दें, शोपिया एनकाउंटर के हवाले से ये खबर है जिसमें फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच कल एनकाउंटर शुरू हुआ था। आज सुबह भी गोलियों की जो आवाज़ है वो सुनी गई थी। हेफ शरमाल इलाके के बागीचों से ज़बरदस्त गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी। आप देख सकते हैं कि पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर तैनात हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। सीधी तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक से। इरशाद, इस एनकाउंटर के हवाले से आपसे तफसीलात चाहेंगे। कल शाम 8 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी कि शिरमाल गांव जो शोपियान में पड़ता है, वहां पे 2 मिलिटेंट एक बाग में छुपे हुए थे। तो उस इलाके को कल ही पूरा मुहासे में लिया गया था और उसके बाद चूंकि अंधेरा था, अंधेरा होने की वजह से रात भर उनको इंस्टॉल लाइटिंग वहां पे कर दी गई है और तमाम जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं उन पे जो है फौज वहां पे तैनात थी। लेकिन अंधेरे की वजह से सुबह तक इस ऑपरेशन को सस्पेंड करना पड़ा और आज सुबह जैसे ही सूरज की किरण निकली तो पहली किरण के बाद ही यहाँ पे फोर्सेज ने उस इलाके को फिर से अपने मुहासरे में लिया और वहां उस जगह पे जहां मिलिटेंटों की मौजूदगी का पता था वहां पे वो सर्च ऑपरेशन करने गए। तो वहां पे पता चला कि मिलिटेंटों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहां से फरार हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे जो है सुबह कुछ देर गोलीबारी फिर हुई थी। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर है, जराया से खबर मिल रही है कि मिलिटेंट जो है वो भागने में वहां से कामयाब हो गए। जी इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए।